रीट मुख्य परीक्षा 2026 के अंदर है, पर हमने देखा है कि एग्जाम से पहले 90% विद्यार्थी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे उनकी वर्षों की हुई मेहनत पर पानी फिर जाता है और वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की, बहुत अच्छा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, पर लास्ट मोमेंट के अंदर ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे एग्जाम हॉल के अंदर उनको घबराहट हो जाती है, पेपर खराब हो जाते हैं, आए हुए प्रश्न भी वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो लास्ट टाइम के अंदर विद्यार्थी गलती करते हैं, वो खामियाजा भी भुगतते हैं। कहीं आप भी ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं या फिर आपके साथ भी हो रहा है या फिर आप भी रीट का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो जरूर आप देख कर जाएगा एक बार। मात्र 5 मिनट का है, पर हो सके आपके एग्जाम क्लियर करवा दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, 99% विद्यार्थी क्या गलतियां करते हैं, वो गलती अपन को नहीं करनी है। रीट की तैयारी विद्यार्थियों के लिए बना रखा है और इसके ऊपर कुछ लास्ट मोमेंट में हम नोट्स भी डालते हैं, तो इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रीट विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब यहां पर मैं कुछ पॉइंट लेकर आया हूं, उस पॉइंट को ध्यान से देख लेना आप, वही अब आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी से लगाकर 20 जनवरी तक आपके एग्जाम है और समय आपके पास बहुत कम है, 10 से 15 दिन का समय है। अब 10-15 दिन समय के अंदर आप ऐसा कोई भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करे, ऐसी कोई हरकत नहीं करे जिससे आपके वर्षों की मेहनत खराब हो जाए, सालों साल की मेहनत खराब हो जाए। सबसे पहले यहां पर विद्यार्थी अब लास्ट मूवमेंट के अंदर क्या है, एक चीज यहां पर देखना। यहां पर देखें आप, नया सिलेबस शुरू करना लास्ट टाइम के अंदर सबसे बड़ी गलती यही होती है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पहली तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये गलती नहीं करनी है जो दूसरे विद्यार्थी करते हैं। क्या नहीं करे, तो सबसे पहले आप देखें कि लास्ट मोमेंट के अंदर आपको है ना, लास्ट मोमेंट के अंदर नया कोचिंग मटेरियल पे नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि आपका कोई दोस्त मिले कहे कि यार फलाने के टेस्ट बहुत अच्छे देखे थे मैंने लास्ट मोमेंट के अंदर, इनके तू एक बार रीड आउट कर ले, इनके तू नोट्स एक बार पढ़ ले, इनके तू हैंड रिटन नोट्स एक बार देख ले। लास्ट मोमेंट के अंदर ये करना, ये आपके मतलब एग्जाम से बाहर करने का काम है। आपने जो अभी तक पढ़े हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं, उसके ऊपर ही भरोसा करें। दूसरी बात अगर अपन करें यहां पर, तो नया सब्जेक्ट अगर कोई विद्यार्थी अभी तक नहीं पढ़ा और किसी के संपर्क में अगर आप मोटिवेट होकर, जिसको गणित के अंदर 2 का पढ़ा नहीं आ रहा, वो लास्ट मोमेंट के अंदर कह रहे मैं गणित पूरी स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है अब लास्ट मोमेंट के अंदर। तो लास्ट मोमेंट के अंदर आप हल्का हल्का ऊपर से देख सकते हो, उसको हो सके 1-2 प्रश्न आप उसके राइट कर लो अच्छे से, या फिर उसके पिछले ईयर के जो प्रश्न आ रखे हैं उस प्रश्न को आप लास्ट टाइम में देख ले। अब लास्ट मोमेंट के अंदर नई किताबें नहीं खरीदे। विद्यार्थियों की आदत होती है, विद्यार्थी के संपर्क में आता है तो क्या यार फलाने टीचर की अच्छी बुक आ रखी है, आपने ऑलरेडी कोई साइकोलॉजी की बुक पढ़ रखी है, आपने ऑलरेडी कोई शिक्षण विद्या की बुक पढ़ रखी है, अब आप लास्ट मोमेंट के अंदर जाकर किसी और की किताब लेकर आते हैं तो आपकी और उनकी विद्या मैच नहीं खाएगी, उनकी लैंग्वेज, उनकी शैली मैच नहीं खाती है और विद्यार्थी आते हुए प्रश्न भी गलत कर देता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो लास्ट मोमेंट के अंदर ये 3 पॉइंट पे विशेष ध्यान रखें, आपको नहीं करना है। तो फिर क्या करें सर हम लास्ट मोमेंट में? लास्ट समय के अंदर आपको यह करना है, वही टॉपिक रिवाइज करें जो पहले पढ़ चुके हैं, जिसका आपने खुद ने सिलेबस किया, कहीं से भी किया, चाहे ऑफलाइन कोचिंग से किया, किसी ऑनलाइन टीचर से जुड़ के पढ़ा या फिर सेल्फ स्टडी किए। आप अपने खुद के जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो लगातार इतने टाइम से तैयारी की है, उसी टॉपिक का रिवाइज करें, उसी का रिवीजन करें और पढ़े हुए टॉपिक को ही पढ़ने चाहिए। पहला पॉइंट ध्यान से सुन लेना। दूसरा पॉइंट है मल्टीपल टीचर और चैनल्स फॉलो करना। ये लास्ट टाइम के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर आपने देखा है टीचर पूरे साल मेहनत नहीं करता, पर लास्ट मोमेंट के अंदर आता है, मैराथन क्लास लेके आ जाता है, मैं ये कर दूंगा, एक क्लास में ये कर दूंगा, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। ऐसे में बच्चे क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। अब आपको क्या नहीं करना है, लास्ट मोमेंट के अंदर रोज नए यूट्यूब चैनल को नहीं खोजना है, अलग अलग नोट्स नहीं पढ़ने हैं। लास्ट टाइम के अंदर अगर कोई भी यूट्यूब वाला, कोई भी सर कुछ भी पढ़ाए, आप अपने ऊपर भरोसा रखें। जो लास्ट मोमेंट के अंदर पढ़ाने वाला पहले भी पढ़ा देते थे, तो अब लास्ट मोमेंट में आपने, किसी ने आपको लिंक शेयर किया और आपने देखा और तुरंत देखते ही बैठ गए, अरे गए तुम्हारा 1 दिन पूरा। अगर उस टीचर के ऊपर आपको भरोसा है या नहीं है वो पता नहीं है, आप लेके बैठ गए तो आपका वहां पर सत्यानाश होना तय है। तो यहाँ पर आप अलग अलग नोट्स भी नहीं पढ़े लास्ट टाइम के अंदर, कोई यार दोस्त नोट्स भेजे तो उसको ब्लॉक कर दे, भाई मुझे नोट्स मत भेज, ठीक है ना। आप अपने नोट्स पे, अपने कंटेंट पर विश्वास रखें। अब आपको करना क्या है, आपको करना है 1 ट्रस्टेड सोर्स 1 नोटबुक, यानी कि आपके खुद के बनाए हुए नोट्स पे भरोसा करें और जो एक बुक आपके पास है अब उसी के ऊपर विश्वास रखें। उस बुक के ऊपर अगर आप विश्वास रख कर
एग्जाम देने जाएंगे 100% सफल होंगे, भगवान भी आपकी सुनेगी और उस बुक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पर आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। आप क्या है कि दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, सेट ला के रख देंगे लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है ना। दिखावा बंद करो, सारे टीचरों के नोट्स पढ़ना बंद करो, है ना। दिन रात मॉक टेस्ट देना, सर क्या लास्ट अब 15 दिन बचे तो हम दिन रात टेस्ट दे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। काफी ऐसे टीचर्स बताते हैं स्टूडेंट को, और अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग चीजें होती है कि लास्ट टाइम के अंदर आप टेस्ट ही टेस्ट दो। क्या ये करना चाहिए लास्ट टाइम के अंदर? लास्ट टाइम में आपको टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना तो चाहिए, पर किस तरीके से देना चाहिए? सबसे पहले आपको लास्ट टाइम में क्या नहीं करना चाहिए वो देखें। बिना एनालाइज के टेस्ट, लास्ट टाइम के अंदर अगर आप बिना एनालाइज टेस्ट देते हैं या फिर रोज 2 से 3 फुल टेस्ट देते हैं, उसका कोई सार नहीं निकलता है, उल्टा आप नेगेटिव जाते हो। आप देखते हो मैं दिन के 3-3 टेस्ट निकाल दूं, अब भाई तू दिन के 3-3 टेस्ट निकाल दे, तू केवल टिक मार्क कर रहा है, उसके ऊपर एनालाइज किया कि ये प्रश्न मेरे क्यों गलत हो रहा है, ये प्रश्न मेरे तुक्के में राइट हो गए तो ये तो तुक्के में राइट हुआ, वहां तुक्का सही थोड़ी होगा। तो आपको लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं निकालने हैं। ऐसे नहीं दिन में लेके बैठ जाए टेक्स्ट बुक, मार्केट से गए 3-4 टेक्स्ट बुक लेके आ गया ना, धड़ाधड़ ये नहीं करना आपको। तो फिर क्या करना है सर? आपको एक टेस्ट देना है डेली का। अगर आज से एक टेस्ट देते हो, 15 दिन है, 15 टेस्ट देते हो, और उस टेस्ट को देने के बाद उसका एनालाइज करो, मेरे इस टॉपिक में कहां पर प्रश्न गलत हुआ, क्या ये मुझे आ रहा था फिर भी गलत हो गया, या फिर मैं भूल गया था। अगर भूल गया तो उस टॉपिक को रिवाइज कर लो, उसके ऊपर एनालाइज करो। ऐसे प्रश्न आएंगे इस टाइप के, और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तब तो उस टेस्ट का दिया हुआ मजा आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। कमजोर विषय के पीछे भागना, अब आपके पास दिन तो 15 बचे हैं, अब आपके कोई कमजोर विषय है, अब आप उसके पीछे भागते हो कि यार नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो भाई 1 साल बीत गए था, और अब करना क्या है? 15 दिन में वो कमजोर विषय पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले तो क्या नहीं करे वो देख ले। लास्ट 15 दिन के अंदर ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, इससे आप मानसिक संतुलन खो देंगे। आप देखेंगे यार ये भी मुझे नहीं आ रहा है, वो भी मुझे नहीं आ रहा है। अरे भाई नहीं पढ़ा तो अब कोई चिंता का विषय नहीं। हो सके आपने कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ लिया, पर आपको जो लाइन नहीं आ रही उसी से प्रश्न बन गए, फिर वो पढ़ा हुआ भी क्या काम का है। तो कोई बात नहीं, अब तक जो आपने नहीं पढ़ा है उसके ऊपर भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है वो देखे। अब लास्ट मोमेंट के अंदर आपको करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कि भाई मने हिंदी अच्छी आवे, मन मनोविज्ञान अच्छी आवे, मन राजस्थान जी के अच्छे आवे, स्ट्रॉन्ग को और अधिक स्ट्रॉन्ग करो लास्ट मोमेंट में। नए सब्जेक्ट के पीछे मत भागो, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और अधिक स्ट्रॉन्ग करो। मीडियम जो टॉपिक्स हैं उसको परफेक्ट कर लो, कि ये मुझे अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं। एक तो ये होता है कि मैं इससे एक प्रश्न भी गलत नहीं होने दूं, एक ये है कि ये टॉपिक मुझे आ रहा है, उस टॉपिक को और अच्छे कर लो। नए सब्जेक्ट है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, टेंस का टी नहीं आ रहा है आपको, अब वहां पीछे भागने से क्या मतलब है। तो इससे बेटर है जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, जो मीडियम है उस टॉपिक को एकदम परफेक्ट कर लीजिएगा, ताकि वहां से प्रश्न गलत नहीं हो। नकारात्मक लोगों से बात करना, अब ये आदमी को गर्त में लेके जाता जाता है, यहां से या जिंदगी का यूटर्न हो जाता है। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा यहां पर डिसाइड करता है कि आपकी संगति कैसी है। अब लास्ट टाइम के अंदर, फर्स्ट टाइम में कोई मायने नहीं रखती है, पर लास्ट टाइम के अंदर आप कैसे लोगों के साथ रहते हो। क्या नहीं करे लास्ट टाइम के अंदर, ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो ये बातें करे पेपर बहुत कठिन आएगा, इस टाइप के लोग, कि यार फॉर्म बहुत कम है, फॉर्म ज्यादा है, पोस्ट इस बार कम है, रीट L2 में तो पद ही नहीं आए, L1 में ज्यादा है, 1000 बच्चों में एक को लेना है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा, आरपीसी पैटर्न बदल रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड भी अपना एफर्ट लगा। ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहना लास्ट मोमेंट के अंदर, वो हमेशा आपको कमजोर कर देंगे अंदर मानसिक रूप से, और आप पेपर खराब करके आ जाओगे। तो लास्ट टाइम में क्या करना आपको करना है सेल्फ बिलीफ, आपके खुद के ऊपर भरोसा करना है, और पॉजिटिव रिवीजन करना है। जो आपने लास्ट मोमेंट के अंदर आपका खुद का पढ़ा हुआ, खुद पे भरोसा रखो कि मैंने जो पढ़ा है वो एकदम सही है और प्रश्न वहीं से आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स पीडीएफ का इकट्ठा करना, ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये मेरी नोट्स पढ़ लेना, ये इतने घंटे की क्लास है पढ़ लेना, ये कर लेना, ठीक है ना। तो ये अब मत करो आप। फोन में 100 पीडीएफ होना ये तो तय है, पर ये 100 पीडीएफ आपके काम की है या नहीं है। तो देखो लास्ट मोमेंट में नहीं करे। टेलीग्राम ओवरलोड, यानी कि आप ऐसे नहीं किसी का टेलीग्राम लिंक आया ना आप ज्वाइन कर लिया, ले भाई पढ़ ले, ये पूरी पीडीएफ पढ़ ले, आईसीटी कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरी पीडीएफ पढ़ ले, शिक्षण विद्या हो जाएगी, करंट अफेयर्स के अंदर ये सारे प्रश्न निकाल ले। अरे भाई तेरे को लास्ट मोमेंट में वो करंट अफेयर्स नहीं आएगा जो औरों का लिखा हुआ है,
तूने जिस टीचर से पढ़ा है या फिर जहां से तूने जो किताब पढ़ी वहीं से तेरे को समझ में आएगा, तू ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़। तो ये ना करे। यहां पर बात करें, अंतिम क्षण सामग्री इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, आपको पीडीएफ से ज्यादा इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। जो जिस टीचर के ऊपर आपको भरोसा उसी से पढ़े, जिसको आपको पता लगे कि ये सीट निकाल सकता है। करना क्या है लास्ट टाइम के अंदर, तो यहां पर देखें आप, लास्ट टाइम के अंदर आपको क्या करना है, लिमिटेड जो नोट्स आपके खुद के बनाए हैं वो पास में रखें, ठीक है ना। और रिपीटेड रिवीजन, उसी नोट्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, न कि नए नोट्स साथ में लाए और नए नोट्स के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। परीक्षा के डर को दिमाग में बैठाना, डर से हमेशा मार्क्स गिरते हैं। देखो तुम चाहो ना तो शेर से लड़ सकते हो, चलो बड़ा एग्जाम्पल दे दे, तुम चाहो तो कुत्ते से लड़ सकते हो, पर एक कुत्ता जब आपके ऊपर अटैक करते तो आप इतना घबरा जाते हो कि आप कुत्ते का जबड़ा नहीं फाड़ सकते हो, जबकि कुत्ता आपको पूरे फाड़ने की क्षमता रखता है। अगर जब कुत्ता आपके ऊपर अटैक करे और आप उसी समय अपनी पूरी ताकत के साथ, चाहे आप पैर से या हाथ से किसी से अगर कुत्ते के ऊपर वापस वार कर दे तो वो कुत्ता भाग जाएगा वहां से। तो आपके अंदर वो सामर्थ्य तो है, वो क्षमता है, पर आप दिमाग से कमजोर हो जाते हो। उस समय जब भी कोई कुत्ता भाग के आता तो आप दिमाग से कमजोर हो जाते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो लास्ट मोमेंट के अंदर अगर आपके दिमाग में डर बैठ जाता है तो आप मार्क्स निश्चित रूप से आपके कम हो जाएंगे। तो क्या नहीं करे लास्ट मोमेंट में, अगर फेल हो गया तो दोबारा रीट कब आएगी, ये मेरा अंतिम एग्जाम है, घर वाले को क्या जवाब दूंगा, ऐसी अगर थिंक लास्ट मोमेंट में आपके माइंड में भी नहीं आनी चाहिए, ऐसी सोच आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कोशिश ये रखे। तो करे क्या सर, ऐसी दिमाग में हमारी तो बहुत चीजें आती हैं, तो आप मंदिर जाए, इतने टाइम गया ना गया मंदिर जाए। सर मेरे फिर भी दिमाग में आती है, सुबह सुबह वॉक पे जाए, आधा एक घंटा घूमे, ठीक है ना, तो ये चीजें दिमाग से निकल जाएगी। करे क्या, प्रोसेस पर फोकस रखे कि भाई अंतिम 15 दिनों के अंदर हमें क्या करना है। 15 दिन की एक अंतिम लास्ट में रणनीति बना लो आपकी खुद के हिसाब से, और उसी के प्रोसेस के अनुसार चले, दूसरी जगह दिमाग आपका जाएगा भी नहीं। एग्जाम पैटर्न को इग्नोर करना। अब काफी विद्यार्थी ये करते हैं कि बिना किसी पैटर्न के रिवीजन बेकार है। लास्ट टाइम के अंदर क्या करते हैं, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को ध्यान में नहीं रखते हैं, और कर क्या करते हैं, देखो बिना सोचे समझे रैंडम पढ़ना। बिना सोचे समझे मतलब रैंडम पढ़ना कि साइकोलॉजी थी और मुझे तो 10 घंटा पढ़ना, आज मुझे 12 घंटा पढ़ना है, ऐसी कोई किताब खोली लेके बैठ गया। मान लीजिए अधिगम निकला, सीधा अधिगम पढ़ने बैठ गया। हिंदी के अंदर सीधे सर्वनाम निकला, सर्वनाम लेके बैठ गया। अरे भाई रैंडमली नहीं पढ़ना, आपको अपने सब्जेक्ट को कि भाई मुझे अब लास्ट मोमेंट में इस टॉपिक को इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, इसको केवल PYQ देखना है, क्या करने हैं। ऐसे रैंडमली पढ़ोगे तो आप खराब हो जाएंगे। तो करे क्या सर, PYQ पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पर आधारित रिवीजन करें। पिछले जो प्रश्न पत्र आ रखे हैं, पिछले जो रीट में प्रश्न पूछे गए हैं, उसको ध्यान में रखकर रिवीजन करें कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे हमें भी करना होगा। अंतिम दिन का पूरी स्टडी प्लान बनाना। अंतिम दिन प्लानिंग का नहीं, एजुकेशन अमल करने का होता है। अब देखो यहां पर क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है। काफी टीचर्स को मैंने देखा, वो टीचर्स क्या होते हैं, खुद आते हैं और अपने हिसाब से आते ही यहां पर क्या कर देंगे, एक ऐसे बना देंगे भाई इतने घंटे तुम पढ़ लो, दिन में इतने घंटे होते हैं, सुबह इतने घंटे पढ़ लो, शाम को इतने घंटे पढ़ लो, रात को इतने घंटे पढ़ लो। भाई इतना नहीं पढ़ा जाता है। फिर बच्चा क्या करता है कि अरे यार गुरुजी ने क्या कहते हैं, सुबह आ चीज पढ़ो, तो वो सुबह सुबह लेके बैठ जाता है। दोपहर में आ चीज पढ़ो, शाम को आ चीज पढ़ो। हम गुरुजी ने कौन समझाए, शाम रा माने भैंसरो दूध काटना पड़े, कई काम है, काम तो करने पड़ेंगे ना, रोटी कैसे मिलेगी। नहीं काम है, दूसरे भी काम होते हैं। आप किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करें, आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाएं। आप जो भी टाइम टेबल बनाया था वो अपने हिसाब से बनाता है। तो यहां पर देखिए एक चीज, नया टाइम टेबल, नई समय सारणी नहीं बनाना है। अब आपके सामने बहुत सारे वीडियो आएंगे, अंतिम 10 दिनों में ऐसे पढ़े, अंतिम 15 दिनों में ये कर ले। भाई काला जादू थोड़ी है अंतिम 15 दिनों में सब हो जाएगा। जब करने वाला एक साल में ही नहीं हुआ तो अंतिम 15 दिनों में क्या होगा। तो किसी का नया टाइम टेबल, नया तरीका लास्ट मोमेंट में आप नहीं फॉलो करें कि भाई वो टीचर ने बता दिया यार सुबह सुबह उठ के साइकोलॉजी पढ़ो मजा आ जाएगा। है क्या का मजा आ जाएगा, मजा तो एक साल में नहीं आया, तब 15 दिन में सुबह सुबह क्या मजा आएगा। तो अब वो चीजें दिमाग से निकालो। दूसरा पॉइंट यहां पर है, हेवी रिविजन बहुत ज्यादा दोहराना, यानी कि नोट्स लेके बैठ गया, आज पूरे दिन में हिंदी फाइनल करके उठूंगा, आज मैथ पूरी फाइनल करके उठूंगा, आज मैं सुबह शपथ लेके बैठता हूं कि सुबह 7 बजे टेबल पे बैठूंगा लाइब्रेरी की, 2 बजे तक नहीं उठूंगा।
अरे नहीं उठ के तूने कौन सा गोल्ड मेडल जीत लिया भाई, तू 2 बजे तक नहीं उठा कोई बात नहीं, पर पढ़ा कितना, तेरा मन कितना लगा वो मायना रखता। तू भले ही 2 घंटे टेबल पर बैठा रहे, आखिर में पढ़ाई कितनी निकली वो मायना रखेगा। तो आप लास्ट मोमेंट में ऐसी चीजें पे ध्यान नहीं दे, आपको क्या करना है, लाइट रीडिंग करनी है, हल्की फुल्की, आराम से पढ़ो, मस्त होके बिंदास होके पढ़ना है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना कि हाँ ये पढ़ रखा है, ये मेरे पढ़ रखा है, ये मेरे देख रखा है, अरे यार ये मैंने नहीं देखा, चल 1 मिनट देख लेता हूँ, बस ये करेंगे तो ठीक रहेगा और नंबर आपका ये बढ़ाएगा। शांत मन रहेगा तो नंबर निश्चित रूप से 5 नंबर बढ़ा दीजिएगा, अगर आपका मन अब लास्ट टाइम में शांत रहा तो। ये जो चीज लिख रहा हूं मैं बड़ी गहराई है, इसको समझ लेना, ये देख लीजिएगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चयन सिर्फ पढ़ने से नहीं, गलतियां न करने से भी होता है। काफी विद्यार्थी पढ़ते तो बहुत ज्यादा हैं, पर लास्ट मोमेंट के अंदर वो ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उसका पतन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है कि भाई आप लास्ट मोमेंट के अंदर क्या करते हो, आपने कोई सब्जी अच्छी बनी है, लास्ट मोमेंट में आपने नमक ज़्यादा डाल दिया तो पूरी सब्जी खराब हो गई। सब्जी सब चीज़ें प्रोसेस आपने सब अच्छा किया, सब चीज़ें की, पर नमक ज़्यादा डाल दिया तो फिर वो सब्जी काम ये किया, वो वाला सिस्टम है। चयन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, ऐसी गलतियां हैं जिसको ना करे तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। हमारी ओर से कुछ एफर्ट है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने राजस्थान कला संस्कृति के कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर एमसीक्यू करवाए हैं, जो पीवाईक्यू पिछले प्रश्न आधारित हैं। लगभग 50,000 विद्यार्थियों ने देख ली इस क्लास को, 2 दिन पहले करवाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने राजस्थान कला संस्कृति 2016 से लगाकर 2025 में रीट के अंदर पूछे गए प्रश्न करवाए, उसमें लगभग 1,20,000 विद्यार्थियों ने क्लास देखी, आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। और इस संडे को, आने वाला जो संडे है आपके सामने, जनवरी के अंदर जो पहला संडे आएगा, उसमें राजस्थान का इतिहास में करवाने वाला हूँ, कंप्लीट इतिहास हो जाएगा उसमें। फिर इसके बाद एक ज्योग्राफी की क्लास लेंगे, जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और मैं वही प्रश्न करूंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका लेवल टप कर दिया और आपको डिमोटिवेट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है उद्देश्य हमारा। तो ये क्लास से आप लास्ट मोमेंट में जरूर देखें, आपको 100% फायदा होगा, अगर आप ऑनलाइन सारथी से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन सारथी के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका भी और कोई डाउट है, आपके मन में कोई शंका है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं या फिर टेक्निकल टीम आपको जरूर जवाब देंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।